सचिन का उसके बड़े भाई ललित के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। सचिन बहुत बार अपने भाई को उन तीनों के बारे में बताता था। जब उसके भाई को यह बात पता चली तो वह पूरी तरह टूट गया। ललित उसे वहां से वापस लाना ही चाहता था, मगर उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। तू चिंता मत कर मेरे भाई, तेरा बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ उन तीनों ने ही तेरे साथ यह सब किया है। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। ललित ने अपने आंसू पोंछे और एक तांत्रिक के पास गया और सारी बात बताई। तांत्रिक ने उसे एक दिव्य शक्ति प्रदान की। ललित वह दिव्य शक्ति लेकर वापस आ जाता है। यार रूम नंबर 10 कहाँ है? पूरा हॉस्टल घूम लिया, मिल ही नहीं रहा है। क्या ढूंढ रहे हो? लगता है नए हो हॉस्टल में। हाँ, आज ही आया हूँ। सब फ्लोर चेक कर लिया, 3rd, 2nd, लेकिन रूम 10 कहीं दिखा ही नहीं। ओह, वो रूम बंद है। उसे 4थे फ्लोर पर शिफ्ट किया गया है। ऊपर जाओ, वहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। वैसे एक बात बताऊं, तेरे रूममेट्स थोड़े टेढ़े हैं। रैगिंग से थोड़ा बचकर रहना। ललित थोड़ा डर गया। पहली बार गांव से बाहर पढ़ने आया था। रैगिंग का नाम सुनते ही दिल में अजीब सी बेचैनी भर गई। वो अपने रूम में पहुंच, अंदर कोई नहीं था। थका हुआ था, इसीलिए बैग नीचे रखा और सीधा बेड पर लेट गया। कुछ देर बाद नींद में उसे लगा जैसे कोई हिला रहा हो, और तभी उसके चेहरे पर किसी ने ठंडा पानी फेंक दिया। वो चौंक कर उठ बैठा। अरे, हमारे आने से पहले सो भी गया तू। नया मुर्गा है और हमें सलाम के बिना ही बेड पर चढ़ गया। वो जब आया तो कोई नहीं था, बहुत थक गया था, इसलिए सो गया। सॉरी। अरे नहीं मुन्ना, सिर्फ सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। पैर छूकर माफी मांग और फिर बाहर जाकर मुर्गा बन कुकड़ू कर सबके सामने। नहीं, प्लीज प्लीज मत करो ऐसा। मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मत कराओ यह सब। ओह हो, शर्म आ रही है तो फिर एक और चैलेंज ले ले। डरपोक नहीं निकले तो इज्जत बच जाएगी। 3rd फ्लोर पर रूम नंबर 30 के पास एक पुराना कमरा है, बिना नंबर वाला। वही पुराना रूम नंबर 10 है। सुना है वहां एक लड़के ने सुसाइड किया था। उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है। अगर हिम्मत है तो वहां जा। बस 10 मिनट रुक जा, अंदर कर लेगा क्या? वहाँ जहाँ किसी ने सुसाइड किया था? नहीं यार, प्लीज। तो फिर बाहर जाकर मुर्गा बन जा। दोनों में से एक चुन, रूम या रैगिंग। अगर दोनों से मना किया तो कल सुबह तक तेरा नाम हॉस्टल से गायब होगा। ठीक है, जाऊंगा। अच्छा बच्चा, तो फिर रात के ठीक 1 बजे जाएगा। और हाँ सुन, ये ले रूम की चाबी। बिना चाबी के अंदर कैसे जाएगा? लेकिन अभी मत जाना। असली मजा तो तभी है जब घड़ी रात के ठीक 1 बजा है। समझ गया ना? अजय ने ललित के फोन में अपना नंबर सेव किया और जाते जाते उसे वह पुराने रूम की चाबी पकड़ा दी। समय बीता। घड़ी की सुई धीरे धीरे 1 के पास पहुंचने लगी। ललित अपने बिस्तर पर बैठा कांप रहा था। दिल जोर से धड़क रहा था। फिर उसने एक गहरी सांस ली और नीचे 3rd फ्लोर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे पहुंचा, उसके फोन पर अजय की वीडियो कॉल आने लगी। ना चाहते हुए भी ललित ने कॉल उठा ली। अरे वही क्या जम गया बे? चल आगे बढ़, दरवाजे तक जा और ताला खोल। हाँ, जा रहा हूँ। ललित ने फोन का बैक कैमरा ऑन किया, धीरे धीरे आगे बढ़ा और पुराने रूम नंबर 10 के सामने जाकर रुका। उसने चाबी ताले में डाली। धातु की छरछर आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी।
दरवाजा खुलते ही अंदर से ऐसा ढीढ़ान की बदबू का झोंका आया। ललित ने कांपते हुए अपने फोन की टॉर्च ऑन की और तभी वीडियो कॉल अचानक कट हो गई। अरे यह वीडियो कॉल तो कट हो गई, दोबारा करता हूँ, वरना यह सब बोलेंगे कि मैंने जानबूझकर वीडियो कॉल कट की और सबके सामने रैगिंग करेंगे मेरी। ललित ने उन्हें दोबारा से वीडियो कॉल की, लेकिन कॉल लग ही नहीं रही थी। तभी उसे कमरे में किसी की हलचल महसूस हुई, जैसे कोई दबे हुए कदम बढ़ाते हुए उसके पास आ रहा हो। कौन है यहाँ? ललित के इतना पूछते ही वहां पर कदमों की हलचल अचानक शांत हो गई। ललित को लगा शायद वो उसका वहम है, मगर तभी कमरे की खिड़की अचानक खुली और तेज आवाज के साथ बजने लगी। अचानक किसी ने ललित का पैर पकड़ा और तेजी से खींच लिया, जिससे ललित जमीन पर गिर पड़ा। उसके माथे से खून बह रहा था। वह घबराता हुआ जल्दी से उठा और दरवाजे 2 की तरफ भागने लगा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा मानो जाम हो गया। तभी ललित को अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांस महसूस हुई। उसके कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा। ललित जोर से चिल्लाई। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो विजय और संजय उसके पीछे खड़े थे और उसकी वीडियो बनाते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। तू एक नंबर का फट्टू चंद निकला। देख तो इतना बड़ा होकर भी कैसे डर रहा है। तेरी तो हमने वीडियो बना ली है और अब तेरी ये वीडियो पूरा कॉलेज देखेगा। नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। देख ऐसा तो होगा। अब रूल तो सबके लिए एक जैसा ही है ना। रैगिंग तो सब स्टूडेंट्स की होती है। तेरी नहीं हुई तो पुराने वालों के साथ अन्याय हो जाएगा। विजय एक काम कर, इसके कपड़े भी उतार, उसकी भी वीडियो बनाएंगे, फिर असली वीडियो पब्लिश होगी। नहीं, प्लीज नहीं। वे दोनों जबरदस्ती उसके कपड़े उतारने के लिए परेशान करने लगे, मगर ललित उन्हें धक्का देकर वहां से भागकर रूम में जाकर बैठ गया। रूम में अजय था। उसे देखकर अजय गुस्से से भर गया। तू भागकर ऊपर आ गया। हमारी एक बात ना मानने का अंजाम तुझे पता है। कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा अब तुझे इसका। अजय ललित की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसे संजय की चीखने की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज सुनकर अजय जल्दी से नीचे की तरफ भागा और देखा कि विजय उस बंद कमरे के बाहर खड़ा है और संजय वहां पर नहीं है। विजय, संजय कहाँ है? और तू ऐसे बुत बनकर क्यों खड़ा है? बोल ना, क्यों चिल्ला रहा था संजय? वो ललित जैसे ही ऊपर भागा तो अंदर किसी के पैरों की आवाज आई। संजय तो आराम से खड़ा था, कोई और दिख भी नहीं रहा था वहां, मगर किसी ने उसे पकड़ा और खिड़की से धक्का दे दिया। क्या? यह तू क्या बोल रहा है? नीचे सब लोगों की भीड़ लग गई है यार। अगर मैं फंस गया तो, क्योंकि अंदर उसके साथ कमरे में मैं ही था। डर मत, कुछ नहीं होगा। पहले नीचे चलते हैं हम। वह दोनों घबराते हुए नीचे गए तो वहां हॉस्टल के सभी बच्चों और टीचर्स का जमावड़ा लगा हुआ था। जमीन पर संजय की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद पुलिस की टीम आई और उसकी बॉडी को उठाकर ले गई। पूछताछ के लिए स्टूडेंट से बातचीत की और सीसीटीवी की फुटेज ली। पहले तो उन्हें विजय पर शक हुआ, मगर उसने जब फोन की वीडियो दिखाई तो पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा, क्योंकि उन्हें उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। 1 हफ्ता बीत गया। विजय और अजय संजय के सदमे में थे। बहुत दिनों बाद आज उन्हें नींद आई थी, मगर जैसे ही घड़ी में रात के ठीक 1 बजे उनकी खिड़की पर एक दस्तक हुई। उस आवाज से विजय की नींद टूट गई। उसने उठकर देखा,
आसपास कोई नहीं था, मगर जैसे ही वापस अपने बिस्तर पर जाने लगा तभी पीछे से उसे किसी का धक्का लगा और उसका सिर सीधा सामने टेबल पर जाकर टकराया। उसके माथे से खून निकलने लगा। वह डरता हुआ पीछे की तरफ मुड़ा तो एक भयानक परछाई उसके सामने खड़ी थी जो उसकी तरफ बढ़ती हुई आ रही थी। डर के मारे विजय के मुंह से चीख निकल गई। उस परछाई ने उसे हवा में उठाया और सामने की दीवार की तरफ जोर से फेंक दिया और वह दीवार में इतनी जोर से जाकर लगा कि उस आवाज से कमरे में सो रहे ललित और अजय की नींद टूट गई। ललित ने जल्दी से रूम की लाइट ऑन की तो देखा कि विजय जमीन पर गिरा हुआ है और सामने की दीवार उसके खून से लाल हुई है। उसे देखकर वह दोनों घबरा गए। ये क्या हो गया? ये सब किसने किया? मैं अच्छी तरह जानता हूं ये सब तूने ही किया है ललित। अगर विजय को कुछ हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अजय ने विजय को उठाया और हॉस्टल की गाड़ी में उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने उसके माथे पर सिलाई कर बैंडेज किया। विजय इतने दर्द में था कि उसकी चीखें पूरे अस्पताल में गूंज रही थी। डॉक्टर, अजय और ललित जल्दी से उसके पास दौड़े। उसका पूरा चेहरा खून से भर गया था और वह बड़े ही भयानक तरीके से चिल्ला रहा था। डॉक्टर ने उसे संभालने की कोशिश की मगर वह अचानक हवा में उड़ गया और तेजी से जमीन पर गिर पड़ा। नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई। अजय सदमे में था क्योंकि पिछले एक हफ्ते में उसने रहस्यमय तरीके से अपने दो दोस्तों को खो दिया था। कुछ दिन बाद हॉस्टल के अपने कमरे में बैठा था, तभी ललित कमरे में आया। मुझे पता है ये सब तूने ही किया है। बोलना साले, तूने ही किया है ना? तू यहां आया है तभी से ये सब हो रहा है। मेरे दो दोस्त मारे गए, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अजय ने दोनों हाथों से नितिन की गर्दन दबानी शुरू की, मगर ललित के चेहरे की भाव देखकर अजय का दिल बैठ गया। ललित के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। डर के मारे ललित की गर्दन से अजय का हाथ छूट गया और वह अपने कदम पीछे हटाने लगा। अभी तो बस दोनों की जान गई है, अभी तेरा मरना तो बाकी है। जब तक मैं तुझे मार नहीं लूंगा तब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा। बदला? कैसा बदला? दिमाग खराब तो नहीं हो गया है ललित? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? किस बात का बदला लेना चाहते हो तुम मुझसे? बदला? याद करो 25 जुलाई की रात तुमने क्या किया था, भूल गए या मैं याद दिला दूं? ललित ने जैसे ही 25 जुलाई का नाम लिया तो अजय की आंखों के सामने मानो एक फ्लैशबैक चल पड़ा। तुम लोग प्लीज मुझे परेशान करना बंद कर दो। मेरी वो वीडियो डिलीट कर दो वरना मैं इस खिड़की से कूद जाऊंगा। अरे तो कूद जाना, तेरे कूदने से हमें क्या मतलब? तू चाहे जी या मर, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वीडियो तो डिलीट नहीं करेंगे, कूदना है तो कूद जा। सचिन खिड़की के पास खड़ा था। वह तीनों उसे डराने के लिए जबरदस्ती उससे पुश करने लगे, मगर मजाक में सचिन का पैर सच में फिसल गया और वह सीधा वहां से नीचे गिर गया और नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई और वह तीनों वहां से भाग गए। अरे अजय, पीछे कहाँ भाग रहा है तू? नहीं बच सकता तू मेरे चंगुल से। रैगिंग का बहुत शौक है ना तुझे, अब ले रैगिंग का मजा। ललित ने अजय की गर्दन पकड़ी और मरोड़ दी, जिससे अजय की वहीं पर मौत हो जाती है। संजय और विजय के बाद आज अजय भी जा चुका था और तांत्रिक से किया हुआ ललित का सौदा भी अब पूरा हो गया था। ऐसे ही और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल कोमल टून्स को सब्सक्राइब करें।